Hello, bachcho, let's read the given question. The question says an electron is released with a velocity 5 into 10 raised to 6 meter per second in an electric field of 10 raised to 3 Newton per coulomb, which has been applied so as to oppose its motion. How much time could it take before it is brought to rest? Option A 2.8 10 raised to 8 minus 8 second. Option B 1.8 10 raised to minus 8 second. Option C 6.4 10 raised to minus 8 second. Option D 4.2 10 raised to minus 8 second. So, in order to understand this given question, we have to understand as a key concept the concept of charge moving in electric field, right? So यहाँ पे we can see we know wherever जब भी हम किसी charge particle को electric field में रखते हैं, so it experiences a force which is given by F is equals to Q E bar, right? Where E bar is the electric field intensity, F is the force, Q is the magnitude of charge, right? So यहाँ से we can see, let's suppose we have an uniform electric field directed towards right side. So इसके अंदर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें, so it will experience a force in the direction to that of electric field, यानी कि ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसके ऊपर. And if we keep a negative charge in this, so it will experience a force in the direction opposite to that of electric field, right? So यहाँ पे ये चीज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट केस में जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो डिसेलरेट होगा या रिटार्ड होगा, राइट? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई हम लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू क्यू ई इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. सो वी कैन राइट ये जो फोर्स लग रहा है इट विल बी इक्वलेंस टू द मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? अब जो भी बॉडी होगी जो भी पार्टिकल है उसका मास है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल्स टू एम ए, वी आर राइटिंग दिस. सो इट विल बी इक्वल्स टू क्यू ई. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ए, दैट कैन बी रिटन एज क्यू ई अपॉन एम, राइट? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज की वैल्यू यूनिफॉर्म है, मास भी कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू भी कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन विल बी अ कांस्टेंट ओवर हियर. सो दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. सो वी कैन से थ्री जो काइनेमेटिकल इक्वेशन वी हैव स्टडीड, और द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वी हैव स्टडीड थ्री इक्वेशन, वो यहाँ पे वैलिड होंगी. So from the situation we can say now जो हमें given है, let's say we have an electric field in the rightward direction, की वैल्यू हमें कुछ given है और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया है, right? एंड इलेक्ट्रॉन के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, so it is running in the direction of electric field with initial velocity 5 into 10 raised to 6 meter per second. So it will continuously experiencing a force in the opposite direction जैसे हमने डिस्कस किया. सो दिस विल बी द केस ऑफ डिसेलरेशन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेलरेट जो अपोजिट डायरेक्शन में वो कर रहा होगा, कितने से कर रहा होगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट. तो फॉर्मूला हमारे पास है क्यू ई बाय एम. क्यू जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो 1.6 10 टू माइनस 19 है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 to 3 कूलम गिवन है हमें, न्यूटन पर कूलम. मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का दैट इज 9.1 10 टू माइनस ऑफ 31 kg. सो यहाँ पे ए की जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट विल कम्स आउट टू बी 0.18 इंटू 10 रेस टू ये हो जाएगा हमारे पास 34 माइनस ऑफ 19 विल बी 15 हो जाएगा. और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 18 इंटू 10 रेस टू 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वी आर गेटिंग. अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम कुड इट टेक बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अब जीरो हो जाएगी इसकी. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 5 इंटू 10 रेस टू 6 मीटर पर सेकेंड, and acceleration we have calculated 18 into 10 raised to 13 meter per second square, right? So by first kinematical equation we can say v is equals to u plus at. So initial we can say final velocity तो zero हो जाएगी, and this is a case of retardation, so acceleration का जो direction होगा वो opposite होगा. So यहाँ पे हमें minus a consider करना पड़ेगा यहाँ पे. So we can say this value will be equals to a into t, right? So from this situation we can say जो value आएगी हमारे पास time की that will be equals to, this value comes out to be u, that is 5 into 10 raised to 6 divided by t हमारे पास है, a हमारे पास है 18 into 10 raised to 13. So this value comes out to be 2.8 into 10 raised to minus of 8 seconds. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. I hope you understood the solution. All the best.